जय लक्ष्मी नारायण की। मैं नारायण भक्त सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। वही अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना भी वर्जित होता है। पानी हमें केवल कुल्ला आचमन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एकादशी का ये व्रत करने पर हमें पूरे वर्ष व्रत करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन हमें जल का त्याग करने के साथ साथ निंद्रा, झूठ और चुगली जितने भी पाप कर्म है उसे अलग रहना चाहिए। कम से कम उस दिन बोलना चाहिए तथा शुद्ध आचरण व्यवहार रखना चाहिए तथा परिवार में भी घर में भी सात्विक भोजन ही बनाएं और करवाएं। खुद भी व्रत रखें और कोशिश करें कि परिवार में भी ऐसे भोजन की व्यवस्था करें कि उन लोगों का भी व्रत हो। इस बार एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी 31 मई 2023 को हम रखेंगे। ये जानते हैं उसका टाइम कब से तिथि लग रही है। निर्जला एकादशी बुधवार मई 31 तारीख को हम व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि की आरंभ मई 30 को 1:07 दोपहर से हो जा रहा है। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 31 मई को 1:45 पर दोपहर में अगले दिन होगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत का पारण तोड़ने का समय जो होगा 1 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक कर लेना है। पारण की तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय भी 1:39 तक मतलब द्वादशी तिथि लगी हुई है। उसके बाद 1:30 बजे के बाद 1:39 के बाद 1 तारीख को त्रयोदशी लग जाएगी। तो 1:30 बजे से पहले ही आपको पारण कर लेना है। परिवार यानी पारण करने का सही मुहूर्त में पारण जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि द्वादशी तिथि तक ही हम व्रत करते हैं और 13 में पारण नहीं करना होता है। तो आप अगले दिन 10 बजे से तक आप लोग कर लें तथा राहु काल का भी विशेष ध्यान रखें कि राहु काल में आप पारण ना करें। चाहे आप थोड़े से ही व्रत का कोई भी चीज़, मीठा चीज़, कोई चीज़ खाकर, ऐसा अनाज खाकर जिससे कि अपना व्रत खोल सके। तथा वहीं द्वादशी तिथि की विधि जो होता है, जो 2 बार भोजन करने की होती है, तो उसका भी आप ध्यान रखें और शाम के समय दीप जलाने के बाद, सरसों तेल की दीपक जलाने के बाद ही सरसों तेल का या किसी भी अनाज का आप सेवन करें क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन 2 बार भोजन करने का विधान है। एक बार व्रत जब हम खोल लेते हैं, एक वो मानी जाती है तथा एक वो माना जाता है। दूसरा जब संध्या हो जाता है, संध्या होने के बाद हम जो भोजन करते हैं, तो इन व्रतों में 3 दिन का व्रत ये होता है। तो इसकी विधि तो हो गई कि निर्जला एकादशी हो अथवा और भी अन्य एकादशियाँ होती हैं, वो 3 दिन की व्रत होती है। एकादशी से पहले दशमी के दिन भी हमें शुद्ध आहार विचार करके रहना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए तथा द्वादशी के दिन भी, एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को भी हमें साफ सुथरा भोजन, शाकाहारी भोजन ही सेवन करना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत रख रहे हैं वो भी, जो लोग फल फूल खा के रख रहे हैं वो भी, या जो लोग दाल रोटी खा रहे हैं वो भी कोशिश करें कि सात्विकता तीनों दिन बनाए रखें। कर भी ना करें ये गलतियाँ, भगवान को होगा कष्ट। हाँ, तो किसी भी एकादशी पर हमें कुछ गलतियाँ हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए तथा वहीं पे माने तो गलत बातों से भी बचना चाहिए। जहाँ पे पता हो कि भाई आज लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो वहाँ से कट ऑफ रहें और आपका समय भी बच जाएगा। और तीसरी बात है कि आप थोड़ा संयम का भी पालन करें जो कि बहुत ही ज़रूरी है व्रत रखने के लिए। 3 दिन का व्रत होता है और तीनों दिन आपको शरीर से शुद्ध रहना है।
और पूजा विधि अब क्या है, तो एकादशी के दिन तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान को जल चढ़ाते हैं जब सूर्य भगवान को, तभी उनसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे सूर्य देवता, हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ अथवा मैं कर रहा हूँ, तो मुझे व्रत करने की शक्ति दीजिएगा, मेरा ये व्रत पूर्ण करवाइएगा। ये कल्पना जरूर अपने भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है निर्जला व्रत। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं, भगवान विष्णु को पुष्प पीले रंग के फूल फल चढ़ाएं, अथवा आप भी खुद भी पीले रंग का वस्त्र पहनकर ही नारायण की पूजा उस दिन करें, आरती करें, भोग लगाएं। तुलसी दल उसमें ज़रूर शामिल करें, पहले से ही तुलसी दल उसमें तोड़कर आप पहले एक दिन पहले रख लें। इस तरीके से इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। अब एकादशी पर दान करने का क्या है महत्व। एकादशी पे दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि एकादशी देख न मन चुराए, धन चाहे जितना ही लगाए। उसमें बहुत ज़्यादा धन लगाना चाहिए। धन एकादशी आते देखकर मन को चुराना नहीं चाहिए। जो लोग 12 माह की एकादशी व्रत नहीं कर पाते उनको तो निर्जला एकादशी के दिन जरूरी व्रत करना चाहिए। जितना पार लगे उतना ही करें। सेहत का अपना अवश्य पहले ध्यान रखें, उसके बाद ही व्रत त्यौहार करें। इस दिन आपको कथा जरूर सुनना चाहिए, जो कि आपको हमारे वीडियो में लिंक में आपको मिल जाएंगे। तथा व्रत के दिन सुबह में स्नान करने, भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद इस दिन व्रत में आप जल ग्रहण तो नहीं ही करें, लेकिन जनामृत आपको कहीं से मिल जाता है, मंदिर जाते हैं जनामृत आप ले सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप उस दिन मटके भरकर पानी का दान जरूर करें। घर के बाहर, अपने घर के बाहर एक बाल्टी में पानी भरकर रखें, जिससे गाय जानवर पशु पक्षी भी जरूर उसको पिए। एकादशी के दिन तो पक्का ही करें, क्योंकि निर्जला एकादशी है, हम तो व्रत किए हैं लेकिन औरों को हम पानी पिलाते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तथा मंदिर में वहीं पे हमें शरबत और गंगा जल मिश्रित एक कलश में पानी भरकर उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर उसे पंडित जी को संकल्प के द्वारा उनको दान देना चाहिए, फल फूल तथा पैसों के साथ, जिससे कि हमें इस व्रत का फल देने से, दान में फल देने से हमारे व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आपने जाना निर्जला एकादशी व्रत कब है, व्रत का नियम तथा कैसे करना चाहिए। और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं तथा पांडव एकादशी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धार्मिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब, अपना सहयोग किया कीजिए। कुछ नहीं दान जा रहा है आपके हाथों से तो ज़रूर सब्सक्राइब सभी चैनलों को किया कि सब, क्योंकि धार्मिक चीज़ है तो आप उससे जुड़े रहिए, जिससे हमारा जनरेशन भी जुड़ा रहे। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरा संभव करूँगी कि आपके सवालों का जवाब मैं सही तरीके से दे रखूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।